बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें मैं आपके सामने रख रहा हूँ जिनसे आप अंदाज़ा लगा सकेंगे कि किस कदर हालात ख़राब हैं और ख़राब तर होते चले जा रहे हैं। इनके साथ साथ आप देखिए कि फजलुर रहमान साहब हो, मुस्लिम लीग नून हो, उनकी परेशानी भी बढ़ती चली जा रही है और ऐसे लग रहा है कि शायद आने वाले दिनों में ये सूरत हाल बने कि चाहे फजलुर रहमान साहब हो चाहे मुस्लिम लीग नून हो, वो इलेक्शन का बायकॉट ही कर दें। जी हाँ, ये बात भी अब कही जा रही है, ये बात भी डिस्कस हो रही है कि शायद इस हद तक जाना पड़े। इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन तफसीलन इस पर बात हम अगली वीडियो में करेंगे कि हो क्या रहा है और किस तरह से कुछ लोग मुल्क छोड़कर जाने वाले हैं, भाग रहे हैं, ये क्या सूरत हाल है। लेकिन अभी सिर्फ जो खबरें अभी ताज़ा तरीन हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि मुल्क में हालात हैं क्या, किस तरफ हालात जा रहे हैं। अभी ताज़ा तरीन वाक़यात में शिमाली वज़ीरिस्तान में फायरिंग से आज़ाद उम्मीदवार मलिक कलीमुल्लाह समेत 3 अफराद जाँ बाक हुए। तुर्बत में फायरिंग से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार असलम बुलैदी शदीद जख्मी हैं। इनको 2 गोलियां लगी हैं और इनकी हालत इंतहाई तशवीशनाक बताई जा रही है। इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ऑफिस से 4 मुलाजमीन की लाशें बरामद, ये रिपोर्ट कर रहा है आज टीवी भी, जियो, हर तरफ, हर चैनल पर, हर जगह पर आपको ये खबर मिल जाएगी। हर नशरियाती इदारा इसको शेयर करा है। फिर इसके साथ साथ एक और वाकया, लकी मरवत में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला। 2 जवान सिपाही मोहम्मद अफजल और सिपाही इब्रार हुसैन जामे शहादत नोश कर गए। 2 दहशतगर्द भी हलाक हुए हैं। ISPR ने इसकी तस्दीक भी की है और ये खबर ISPR की तरफ से भी आई है। इसके साथ आप ये देखें कि 3 दिनों में, सिर्फ पिछले 3 दिनों में 3 बहुत बड़े खौफनाक हमले हुए हैं, जिनमें 12 पुलिस एहलकार शहीद हुए हैं और रात गए भी टोल प्लाजा पर जो दहशतगर्द हमला हुआ उसमें भी 3 जो पुलिस एहलकार शहीद हुए, उनकी नमाज जनाजा अदा की गई। अब आप देखिए कि ये मैं आपको सिर्फ ताज़ा तरीन खबरें बता रहा हूँ, इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि मुल्क में हालात किस कदर ख़राब हैं, क्या सूरत हाल है। फिर इसके साथ साथ अगर बात की जाए मईशत की, तो उसमें भी अच्छी खबरें नहीं आ रही। मिसाल के तौर पर एक खबर तो यह आ रही है कि प्रोस्पेक्ट्स ऑफ सिक्योरिंग द 600 मिलियन यानी $60 करोड़ का चाइनीज कमर्शियल लैंडिंग हैव डिम्ड ड्यू टू द फ्रेश कंडीशन। पाकिस्तान विल टेक अ कंडीशन फ्री चाइनीज कमर्शियल लोन। चाइनीज IPP's डेट इज नाउ होवरिंग अराउंड ₹400 बिलियन। ये 400 अरब रुपए का जो चाइना की तरफ से IPPs लगाए गए, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स, ये नून लीग ने जो मियां नवाज शरीफ ने इस मुल्क के साथ किया है, सिर्फ 400 अरब रुपया चाइना के IPPs का देना है। और चाइना के बैंक से 2 बैंक से 30 करोड़ एक से डॉलर जो है वो कर्ज मांगा पाकिस्तान ने। और उन्होंने कंडीशन क्या लगाई जी, पहले आप इनके पैसे अदा करें। 400 अरब रुपया IPPs का है जो पाकिस्तान ने देना है। और ये महंगी बिजली करके भी गुजारा नहीं हो रहा, महंगी बिजली करके भी हमारा सर्कुलर डेट कम नहीं हो रहा। और ये इतने महंगे इन्होंने मुआहदे किए कि अगर हम बिजली इनसे नहीं भी खरीदते तो तब भी इनको पेमेंट्स करनी है, कैपेसिटी पेमेंट्स करनी है। तो ये आप अंदाजा लगाइए, ये सूरत हाल है। और अब पाकिस्तान चाह रहा है नहीं, इस तरह नहीं है, कंडीशन नहीं होनी चाहिए कि जी उसको पैसे देंगे तो फिर ही लोन मिलेगा। इसके अलावा लोन को देखा जा रहा है। 2 अरब डॉलर UAE से रोल ओवर कि अब फिर पाकिस्तान कोशिश कर रहा है। उम्मीद यही है निगरान हुकूमत को कि मुत्तहिदा अरब अमारात 2 अरब डॉलर फिर से रोल ओवर कर देगा। पाकिस्तान के पास ये गुंजाइश नहीं है कि हम कर्ज अभी ये वापस कर सकें जो पैसे UAE ने रखवाए थे। ये हालात हैं। अमन अमान की सूरत हाल आप देखें, मईशत का आप मामला देख लें, बिजली का, गैस का बहरान, लोड शेडिंग दोनों तरफ की, और कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं। और हैरान कुन बात यह है कि एक तरफ हम देखते हैं कि पेट्रोल की कीमत कुछ कम हो रही है, इंटरनेशनल सतह पर भी कम हो रही है, गैस की कीमतें भी कम हो रही हैं, लेकिन मुल्क में महंगाई कम नहीं हो रही, महंगाई बढ़ती चली जा रही है। हालात इस लिहाज से ना तो अमन अमान की सूरत हाल तसल्ली बख्श कही जा सकती है, ना माशी सूरत हाल तसल्ली बख्श कही जा सकती है। और सियासत का भी सुन लीजिए, अब तहरीक इंसाफ को बल्ला क्या वापस मिला। अब हालात ये बन गए हैं कि एक अभी भी नई पार्टी बनी और उसका नाम है जी टेक्नोलॉजी मूवमेंट ऑफ पाकिस्तान, जिसके सरबराह हैं वकार ज़का, जो कि आप जानते हैं एक सोशल मीडिया पर्सनालिटी भी हैं और टेक्नोलॉजी के हवाले से बड़े जाने जाते हैं। उन्होंने कहा जी बल्ले का निशान हमें दिया जाए। यानी आप देखें कि एक सियासी स्टेबिलिटी भी हमें नजर नहीं आ रही। फिर अब पेशावर हाईकोर्ट ने बल्ले का निशान वापस किया है। अब हुक्म ही आ गया, मैं आपको अंदर की खबर दे रहा हूं कि तहरीक इंसाफ के मुखालिफिन को, चाहे नून लीग है, दीगर जमातें, उन सबको ये कह दिया गया है, अवामी नेशनल पार्टी हो, JUI, फजल रहमान ग्रुप हो, कि जी आपने अब पेशावर हाईकोर्ट को आड़े हाथों लेना है।
उन पर शदीद तनकीद करनी है। जिस तरह आपने एमल वली का देखा था ना, उनको तो तौहीन अदालत का कहा जा रहा है नोटिस का, तो जो उन्होंने थ्रेट किया था बाकायदा चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट को, इस तरह अब आपने ये हमले शुरू कर देने हैं। ये भी जनाब वाज़ेह डायरेक्शंस आ गई हैं। हालात क्या हैं आप देखिए, मैंने जो किया ना कि अब नजर आ रहा है कि मुस्लिम लीग नून हो चाहे JUI हो, इनको ये नजर आ रहा है कि बल्ले का निशान अगर हुआ तो हमने इलेक्शन नहीं लड़ना, हालात हमारे मुवाफिक नहीं हैं, हमें वोट कोई नहीं मिलने, तो आप इलेक्शन से ही फरार का रास्ता इख्तियार करें, इलेक्शन का बायकॉट ही करें, कोई ना कोई बहाना बनाएं। और आप हालात देख रहे हैं जिस तरह के हुए हैं, वो कहेंगे जी देखिए हमारी जेन्युइन रीज़न है, पहले JUI पर हमले हो रहे थे, अब नून लीग पर भी हमले शुरू हो गए हैं, तो हालात तो इस तरह के हैं। क्योंकि अब हुआ यह है कि ये कहते थे तहरीक इंसाफ का टिकट लेने वाला कोई नहीं होगा, और अब खुद इनके हामी चैनल ये कह रहे हैं कि जी 4 करोड़ का तहरीक इंसाफ टिकट बेच रही है। अब ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं भाई जिसका टिकट लेने वाला कोई नहीं होगा तो 4 करोड़ की देने की क्या जरूरत है, और फिर इतना यानी महंगा टिकट, इतना लोग उसके पीछे भाग रहे हैं कि जनाब एहतजाज हो रहे हैं, हमें नहीं टिकट मिला, हमें नहीं टिकट मिला, उसको कवरेज दी जा रही है, देखें जी तहरीक इंसाफ के लोग एहतजाज कर रहे हैं, उनको टिकट मिले, इतने टिकट लेने वाले, तो सबसे ज्यादा तहरीक इंसाफ नजर आ रही है। इस पर भी हम आगे बात करेंगे, लेकिन ये सुनिए जरा फजलुर रहमान साहब ने क्या बात कर दी है, ये सुनिए। ये अब सलीम साफी साहब है जर्नलिस्ट सीनियर, आप जानते हैं, उन्होंने फजलुर रहमान साहब से कहा कि जी आपको खतरा किससे है। वो आप कह रहे, फजलुर रहमान साहब ने कहा जी अब देखे ना मैं जलसे करता था, मैं जलसे नहीं कर सकता, मैं जा ही नहीं सकता जलसों में, मुझे खतरा है। तो सलीम साफी साहब ने कहा आपको खतरा किससे है, तो आगे फजलुर रहमान साहब कहते हैं ये तो मुझे नहीं पता कि खतरा किससे है, मगर है, ये सुनिएगा। मैं जलसे में जा रहा था ना, अच्छा आज मैं नहीं जा सकता जी, आप जलसे में आप नहीं जा सकता, एक जगह भी नहीं जा सकता मैं। किससे कहते हैं मैं जलसे में जा सकता, मैं एक जगह भी जलसे में नहीं जा सकता। अब आगे से वो पूछते हैं सलीम साहब जी किससे खतरा है, सुनिएगा। किससे खतरा है? अब ये पता होता तो मैं मसले का हल भी निकाल लेता, ये पता नहीं है कि मुझे किससे खतरा है। ये नहीं पता जी किससे खतरा है, वरना मैं मसले का हल भी निकाल लेता। अब आप इससे सूरत हाल का जायजा लीजिए कि कितनी हालत पतली है कि करें तो करें क्या। एक और खबर देखिए, सेक्रेटरी दिफा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हमूदुज़्ज़मान खान ने आर्मी चीफ, एयर चीफ और नेवल चीफ को खतूत लिखकर 2017 के धरने में अपने अफसरान के किरदार का जायजा लेकर कार्रवाई की हिदायत कर दी है। यह खत धरना कमीशन तहकीकात के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर लिखा गया है। यानी अब सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हमूदुज़्ज़मान खान सेक्रेटरी दिफा लिख रहे हैं आर्मी चीफ को, जनरल आसमुनी को, एयर चीफ को, नेवल चीफ को कि जी 2017 का धरना था, उसमें आपके जो अफसरान मुलव्वस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि वो जो फैजाबाद धरना था, सारा कुछ जो हुआ, TLP का धरना था, उसमें फैज हमीद का नाम लिया जा रहा है, उनके जवाबात भी आ गए हैं, तो जी जो लोग इसमें मुलव्वस हैं उनके खिलाफ आप कार्रवाई करें। ये इस वक्त जनाब हो रहा है, ये हालात इस वक्त मुल्क में बने हुए हैं कि जी अब फौजी अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का भी कहा जा रहा है। ये है इस वक्त हालात। फिर ये बात की जा रही है जी कि जी इलेक्शन कमीशन के अफसरान और इलेक्शन कमीशन खुद जो एक सरकारी इदारा है वो इस वक्त नून लीग के वर्कर की तरह काम कर रहा है, क्योंकि अब वो कह रहे हैं जी हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे और बल्ला वापस लेंगे। अब ये मैंने आपको बताया टेक्नोलॉजी मूवमेंट भी आ गई है कि हमें बल्ला दिया जाए, तो अगर ये बल्ले का निशान तहरीक इंसाफ के साथ रहा तो सारे इस्तीफा भी दे देंगे इलेक्शन कमीशन के अरकान। और अब तो तंजन ये कह रहे हैं शामिल बासी कि जी पता नहीं खुदकुशी ना कर लें चीफ इलेक्शन कमिश्नर के, जी किसी तरह इलेक्शन ना हो बस। अच्छा, अब ये इलेक्शन कमीशन ऑफिस की खबर जी आज टीवी ने भी शेयर की, हर तरफ है कि इलेक्शन कमीशन ऑफिस से 4 मुलाजमिन की लाशें बरामद, जहां बाकी मुलाजमिन की लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। कंद कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ऑफिस से 4 मुलाजमिन की लाशें बरामद हुई हैं। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर का कहना है कि मुलाजमिन कमरे में सोए हुए थे जो गैस लीकेज के बायस जहां बाक हो गए, और इतला मिलने पर पुलिस जाए पर पहुंचकर और तफ्तीश शुरू कर दी है। अभी तफ्तीश हो रही है, देखते हैं जी तफ्तीश में अब क्या बात सामने आती है। शिमाली वज़ीरिस्तान के हवाले से सुनिए, शुमाली वज़ीरिस्तान में फायरिंग से आज़ाद उम्मीदवार मलिक कलीमुल्लाह समेत 3 अफराद जाँ बहक। मलिक कलीमुल्लाह ने PK 104 से इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराए थे। खैबर पख्तूनख्वा के जम कबायली जिला शुमाली वज़ीरिस्तान में नामवर अफराद की फायरिंग से सूबाई असम्बली के हल्का PK 104 से आज़ाद उम्मीदवार मलिक कलीमुल्लाह 3 अफराद समेत जाँ बहक हो गए। तहसील मीरान शाह के गांव तपी में नामालूम अफराद ने फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में 3 अफराद जाँ बहक हुए। मीरान शाह में फायरिंग से जाँ बहक अफराद में हल्का PK 104 से इंतखाब में हिस्सा लेने वाले आज़ाद उम्मीदवार भी शामिल हैं। और मलिक कलीमुल्लाह और साथियों के हमरा अपने घर ये वापस जा रहे थे, रास्ते में इन पर फायरिंग की गई। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए मीरान शाह अस्पताल मुंतकिल किया गया। मलिक कलीमुल्लाह कुछ अर्सा कबल एक बम धमाके में जख्मी भी हुए थे। इसके अलावा तुरबत में जो फायरिंग हुई है,
मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार असलम बुलेदी शदीद जख्मी। साबिक सूबाई वजीर असलम बुलेदी, साबिक सूबाई वजीर हैं असलम बुलेदी को टीचिंग अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बलूचिस्तान के इलाके तुर्बत में नामालूम मुसल्लह अफराद की फायरिंग से साबिक सूबाई वजीर और मौजूदा मुस्लिम लीग नून के कौमी असम्बली के उम्मीदवार मीर असलम बुलेदी शदीद जख्मी हो गए। साबिक सेनेटर और मौजूदा NA 258 से कौमी असम्बली के उम्मीदवार कबायली और सियासी रहनुमा मीर असलम बुलेदी तुर्बत में मीर ईसा खान पार्क में मामूल की चहलकदमी कर रहे थे कि गाड़ी पर सवार नामालूम मुसल्लह मुलजमान ने इन पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में वो शदीद जख्मी हो गए। हमलावर फरार हो गए और जख्मी रहनुमा को फौरी तौर पर टीचिंग अस्पताल तुर्बत मुंतकिल कर दिया गया। डॉक्टरों के मुताबिक इन्हें 2 गोलियां लगी हैं, इनकी हालत तशवीशनाक है और पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने इदारों के एहलकार मौके पर पहुंचे, इलाके की नाकाबंदी की है, मुलजमान की तलाश की जा रही है। और मीर असलम बुलेदी साबिक सूबाई वजीर खजाना मीर जहूर अहमद बुलेदी के ताया हैं और वो कौमी असम्बली के हल्का NA 258 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं। इसके साथ जनाब इसके साथ अब आप आ जाइए जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के इस्तीफ़े के मामले पर। सईद समीर अब्बास जो हैं ये जनाब प्रोग्राम एंकर भी हैं, साफ़ी हैं और ये कह रहे हैं कि अब अगला नंबर जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के बाद अगला नंबर आने वाले जो चीफ जस्टिस हैं, अगले चीफ जस्टिस एजाजुल एहसन का लगने वाला है। इन्हें चीफ जस्टिस बनने से रोकने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया जाएगा। तो मुल्क में हालात तो फिर ज़ाहिर है मज़ीद ख़राब होंगे। इस्तेहकाम आप सोचिए कि क्या आएगा, किस तरह से हालात जो हैं बेहतर होंगे जब इस तरह की सूरत हाल होगी। तो ये जनाब इस वक्त जो ख़बरें हैं, जो ताज़ा ख़बरें हैं वो बता रही हैं कि मुल्क में इस वक्त हमें हालात ख़राब से ख़राब तर होते नज़र आ रहे हैं। और इसके अलावा ये भी मैं आपको बता दूं कि रावलपिंडी इस्लामाबाद में भी ये बात चल रही है कि जी गैस और बिजली के नखरे इतने बढ़ गए हैं कि वहाँ पर एहतजाज की कॉल दे दी गई है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।